सब ये पीछे देख रहे हो आप ना बोर्ड, पहुंच चुके हैं जी कुलधरा। भाई साहब जरा इसका टेक्सचर देखो, हाँ टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। देखिए ये बाटी है, ये भैया से हमने जब पूछा था ना कि ये कैसे खाया जाएगा तो भैया ने इसको फोड़ के बताया। तो फिलहाल आ गए हैं जी ट्रेन पर, और हमारी ट्रेन फिलहाल खड़ी हुई है। सुबह के 7 बजे हमारी ट्रेन निकलेगी, फिलहाल अभी 6:30 बज रहे हैं। और ट्रेन नंबर 22/421 में आज हमारी यात्रा होने वाली है, और ये ICF कोचेस के साथ चलेगी, जो कि हमें शाम को 7 बजे तक पहुंचा देगी हमारी जहाँ मंजिल है, जो भी आपने देखा। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल अभी चलते हैं, और बाकी की जानकारी आपको ट्रेन में भी देंगे। साथ ही में अभी आपको हमें कोचेस भी दिखाने हैं, इसकी टॉयलेट वगैरह की कंडीशन कैसी है वो भी आपको दिखाना है, क्योंकि ICF कोच है तो भाई क्या कंडीशन होगी वो तो अभी ट्रैवल करके ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे ICF कोच में मैंने ट्रैवल नहीं किया है। तो फिलहाल चलते हैं कोच की तरफ, आपको दिखाते हैं हमारी सीट। देखिए गेट में घुसते ही ये हमारी सीट हो जाएगी 7, और मनीष भाई जा रहे हैं 8। साइड अपर और साइड लोअर है, बाकी इस साइड देख लेते हैं। ये भी जोधपुर जाने वाली एक ट्रेन खड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी है। तो कुछ टॉयलेट्स वगैरह इसकी ऐसी है, साफ सफाई में टॉयलेट वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ICF कोच है तो साफ सफाई उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया, वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ एक नंबर है भाई। साफ सफाई में 10 आउट ऑफ 10। बाकी इधर AC कोच हो जाएगा, और हम लोग फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर कोच में। ये रही हमारी सीट, और अब चलते हैं, देखते हैं ट्रेन का। फिलहाल ऑन टाइम डिपार्चर हमारा हो गया है दिल्ली सराय रोहिल्ला से, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और ICF की जर्नी ये होने वाली है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जो हमने ICF से जर्नी नहीं करी है। तो भाई साहब अगर आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हैं, किधर भी साइड में आपकी ट्रेन जा रही हो, तो प्लीज़ गेट पर अगर खड़े हो रहे हैं तो मोबाइल को ज़रा सावधानी से रखें। अभी मेरे जस्ट मैं आप सिक्योरिटी देखिए, मतलब मैं उस साइड खड़ा हुआ था, अपने मोबाइल में देख रहा था, तो उधर से एक RPF वाले कांस्टेबल थे, उन्होंने मेरे को आवाज़ दिया कि मोबाइल अंदर कर लो और खुद भी अंदर हो जाओ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ इतनी मतलब जागरूकता जो अब हो रही है ट्रेन के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। या अब आपके साथ कभी अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अहमदाबाद से चलकर नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस फिलहाल हमें मिल चुकी है डिपार्चर होते ही। फिलहाल जी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली कैंट, और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लास्ट स्टेशन होने वाला है दिल्ली का। इसके बाद हमारी ट्रेन एंटर कर जाएगी हरियाणा में, जिसमें कि गुड़गांव भी आएगा। तो बाकी अब यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। फिलहाल यहाँ से काफ़ी ट्रेन में भीड़ हो गई है, और ज़्यादातर लोकल पैसेंजर्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिपार्चर, और फिर आपसे मिलते हैं सीधे रेवाड़ी पर। भाई साहब जो हैं चढ़े थे चलती ट्रेन पे, अच्छी खासी स्पीड पकड़ गई थी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, तो भैया चढ़ गए। तो मैंने उनको बोला भी था मत चढ़ो, पर वो चढ़ गए। बोले अरे बड़ी मुश्किल से मिली है, पर यार डर लगता है कोई अनहोनी घटना ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि घर वाले तो आपके भी इंतज़ार कर रहे हैं घर पे।
तो फिलहाल इस चीज़ का ध्यान रखें और इस तरीके की हरकत ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी फ़िलहाल हमारा डिपार्चर हो चुका है दिल्ली कैंट से। तो भाई बात कर लेते हैं ट्रेन की टाइमिंग की और ट्रेन नंबर। तो फिलहाल ट्रेन नंबर हो जाएगा 22/421, जिसके कि हम सालासर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो सुबह दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलती है 7:05 पर डेली, और ये शाम को जोधपुर पहुंचा देगी लगभग शाम को 6:45 बजे। तो इसके बीच में ये कवर करेगी रेवाड़ी जंक्शन, लोहारू, चुरू, मेटा रोड, डीगना, ये सब गोटन होते हुए पहुंचेगी जोधपुर। ये जानकारी थी कुछ ट्रेन के बारे में। तो फिलहाल ये हमारी ट्रेन 77 किलोमीटर कवर कर चुकी है और पहुंच चुकी है रेवाड़ी जंक्शन। अब रेवाड़ी जंक्शन की बात करूं तो ये हरियाणा के बड़े स्टेशन में से एक है। बाकी 1990 के दशक में ये एशिया के बड़े स्टेशन में से एक था। तो ये थी कुछ जानकारी रेवाड़ी के बारे में। तो रेवाड़ी जंक्शन को निकलने के बाद हमारी ट्रेन फिलहाल अब आ गई है सिंगल ट्रैक पर। यहाँ से सिंगल ट्रैक पर जो है डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखते हैं कहाँ तक सिंगल ट्रैक रहता है। फिलहाल हम आपसे अब मिलेंगे सीधे लोहारू जंक्शन। तो फाइनली जी लोहारू जंक्शन हम पहुंच चुके हैं और अभी भी हम हरियाणा में चल रहे हैं। ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के आता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लोहारू जंक्शन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमारी एंट्री होने वाली है राजस्थान में, और यहाँ से एक लाइन चली जाती है सीकर, जयपुर, और इधर जिधर से एक हमारे उधर और जिधर हम जा रहे हैं उधर। तो ये एक जंक्शन इसीलिए कहलाता है। बाकी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे सीधे चुरू जंक्शन पर। भाई 276 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं चुरू। और बीच में सादुलपुर पड़ा था, मेरी आंख लग गई थी तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो चुरू के बारे में बात की जाए तो ये काफी ठंडा भी रहता है और काफी गर्म भी रहता है। और बाकी अगर चुरू से कुछ फेमस है तो चुरू से जो कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि चुरू की ये चीज फेमस है। बाकी अब हमारी ट्रेन बढ़ेगी और डीपली राजस्थान में, जहाँ पर हो सकता है रेगिस्तान के कुछ अंश देखने को मिल जाए। बाकी अब देखते हैं डिपार्चर। जंक्शन से आने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 2 घंटे पर है। फिलहाल अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रतनगढ़ जंक्शन पर। अब इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो बीकानेर की तरफ चली गई है और एक लाइन दिल्ली की तरफ जिससे हम आ रहे हैं, और एक लाइन चली जाएगी जोधपुर की तरफ। अब बीकानेर यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य स्टेशन है एक राजस्थान का। एक बात और, अगर आपको सरदार शहर जाना है तो आपको यहाँ पर जो है वो ट्रेन को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो सरदार शहर की तरफ भी गई हुई है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको ना एक सोशल मैसेज दूंगा, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फाइनली 472 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं ढिगाना जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन से हम आ रहे हैं दिल्ली से, और एक लाइन जिधर हम जोधपुर जा रहे हैं वो, और एक लाइन यहाँ से फुलेरा होते हुए पहुंचेगी जयपुर। तो ये थी कुछ जानकारी ढिगाना के बारे में। बाकी अब यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर। तो 516 किलोमीटर कवर करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मेड़ता रोड जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से बाड़मेर गई हुई है, एक लाइन मेड़ता सिटी गई हुई है, और बाकी एक लाइन जोधपुर जिस पर हम जा रहे हैं, और बाकी एक लाइन गई हुई है जयपुर दिल्ली की तरफ। तो ये थी कुछ जानकारी मेड़ता के बारे में। अब यहाँ से देखते हैं ट्रेन का डिपार्चर। तो भाई साहब, दिल्ली से जैसलमेर की यात्रा में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जोधपुर। लगभग आधे घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची, और अब अगली यात्रा हम करेंगे कल, क्योंकि रात हो जाएगी तो रेगिस्तान में दिखाने को कुछ होगा नहीं, इसलिए हमने ट्रेन यहाँ पे छोड़ दी। अब हम अर्ली मॉर्निंग की सुबह हमारी ट्रेन है, तो उसे पकड़ के हम पहुंचेंगे जैसलमेर। फिलहाल अभी देखते हैं कहाँ स्टे करना है, क्या खाना है, वो सब आपको अभी दिखाते हैं। तो लगभग 1 घंटा घूमने के बाद फिलहाल हमें रूम मिल गया। रूम नहीं मिला, डॉर्मेट्री मिली है, तो उसका टूर मैं आपको दे देता हूँ कि मैं कहाँ रुका हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये सामने आप देख रहे होंगे होटल महादेव मेरे पीछे है। तो ये आपको पड़ेगा स्टेशन रोड पे। जब आप सामने आएंगे तो जसवंत राय है जो सराय, उसके ठीक सामने ये है। तो चलिए अंदर मैं इसका टूर देता हूँ कि किस तरह की डॉर्मेट्री और क्या इसके प्राइजेज है। तो ये है होटल महादेव की डॉर्मेट्री। बाकी ये देख लीजिए कि इस तरीके से बेड है। फिलहाल ये मनीष भाई और ये हमारे दोनों की। बाकी एसी डॉर्मेट्री यही है, और ऊपर भी बेड है, ये देख लीजिए। और ये नीचे वाले, फिलहाल हमारे दोनों नीचे वाले हैं। बाकी वॉशरूम वगैरह सब एकदम ओके है। तो ये तो हो गया हमें रुकने की जगह। और इसका एक चीज़ बता दूँ, ये बेड, अब आपको इसके प्राइस रेट बता देता हूँ। तो 250 रुपीज़ पर पर्सन है यहाँ पर, और ये केवल मेल डॉर्मेट्री है, यहाँ पर लेडीज़ अलाउड नहीं है। अगर आपको लेडीज़ के साथ आना तो आपको रूम बुक करना होगा। उसके लिए इनने ऊपर एक रूम दिया हुआ है, तो वो सर्विस आप एक्स्ट्रा चार्ज देकर ले सकते हैं। अगर आपके साथ लेडीज़ है तो वो 1200 रुपये पर पर्सन है। बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था मेरा रूम टूर। अब चलते हैं आगे, फूड दिखाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ राजस्थान का फेमस जो है दाल बाटी चूरमा हमने बोला था, तो चूरमा तो हमें नहीं मिला, पर भैया ने हमें दाल बाटी दी। देखिए ये देखिए, ये बाटी है। ये भैया से हमने जब पूछा था ना कि ये कैसे खाया जाएगा, तो भैया ने इसको फोड़ के बताया। बोले इसमें दाल आप डालेंगे तब खाएंगे, ये सब मिक्स करके। अचार भी है। तो फिलहाल पहले दाल देख लेता हूँ कैसा टेस्ट है। दाल तो सेम अपने की तरह वही बाटी में मिक्स करके खाते हैं। और ये हो जाएगा हमारा आज का खाना। तो भाई जोधपुर की मशहूर मखनिया लस्सी पीने आ गए। मैंने
पूछा था और क्या फेमस है, तो उन्होंने बताया मखनिया लस्सी, तो ट्राई करने आ गए हैं। ये कुछ इस तरह की है, ये कुछ इस तरह की है। बाकी मनीष भाई की है, क्योंकि यहाँ मनीष भाई जो है मलाई वलाई खा लेते हैं, मैं मलाई खा नहीं पाता हूँ। तो ये है मखनिया लस्सी, में अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। भाई साहब ज़रा इसका टेक्सचर देखो, हाँ टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। वाह, मज़ा आ गया यार। बस यही है, पता नहीं चल रहा है खाना है या से पीना है। फिलहाल टेस्ट इसका अच्छा है, आप बिल्कुल ट्राई करें। यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट है, उसके जस्ट बराबर में गुरु नानक लस्सी भंडार है, वहाँ आप आइए, वहीं पे आपको मिलेगी बढ़िया। और ये जो लस्सी का प्राइस है 40 रुपये हमें पड़ा। इसके अलग अलग प्राइस है, फिलहाल हमने 40 वाला लिया था टेस्ट करने को कि किस तरह से। फिलहाल अच्छा है, आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको एक मैसेज देना सोचा, तो वो ये मैसेज ये है कि भाई देखिए, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा पानी बहाते हैं तो प्लीज़, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि पानी की अहमियत बहुत है। राजस्थान में जब आप ट्रैवल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पानी हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। तो प्लीज़ सेव वाटर सेव लाइफ। और बाकी अगर आप लोगों ने दाल बाटी चूरमा ट्राई किया है तो वो भी मुझे बताइएगा, और मखनिया लस्सी ट्राई की है जोधपुर की तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ रखता हूँ इस ब्लॉग में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे जैसलमेर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। अभी भैया हमको मिले हैं, ये आप शायद हम पालीवाल ब्राह्मण ही हैं। हम फलोदी क्षेत्र में भी निवास करते हैं। हमारे पूर्वज यहीं से गए हैं, और यहाँ से जाने का कारण तो आपको पता है। तो सब डर का कारण ये भी है कि हमें इसकी स्टोरी जो है वो बताई गई है, वो कितनी अच्छी है कि वो, सॉरी, कितनी भी सही है कितनी गलत है वो हम नहीं जानते, पर डर का कारण सबसे बड़ा ये है